हेलो दोस्तों, दीप वानिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेश मैंगो से बहुत ही बढ़िया बनने वाले केक की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये एगलेस है। आप इसे ओवन या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक बोल लेंगे, इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी और 1 कप गाढ़ी दही डालेंगे और इन दोनों को बढ़िया से विस्क से फेंट लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टीएसपी बेकिंग पाउडर, 1 टीएसपी बेकिंग सोडा, हाफ टीएसपी नमक और इन सब को भी अच्छे से विस्क की सहायता से फेंट लेंगे। अब इसमें आधा कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे, टू टीएसपी वेनिला एसेंस और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। इसको हम किसी छलनी की सहायता से अच्छे से छान लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डालेंगे और बैटर को मिक्स करते जाएंगे, जिससे हमारे बैटर में कोई भी लम्प्स ना आ जाए। और इस तरीके से फेंट कर एक बढ़िया सिल्की स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। और अब इस बैटर को अपने केक टिन में डालेंगे। मैंने यहाँ पे 6 इंच के 2 केक टिन लिए हैं। इनको मैंने पहले से ही ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया था। अब मैं इस बैटर को इसमें हाफ करके डालूंगी और इसको टैप कर देंगे, जिससे इसके एयर बबल्स रिमूव हो जाएं। और इसको ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 40 to 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। आप इसको गैस पर भी लो फ्लेम पर बेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फ्रेश मैंगो ले रही हूँ। इसमें से मैं मैंगो के छोटे छोटे बॉल्स निकालूंगी स्पून की हेल्प से। आप चाहें तो इस तरीके से बॉल्स भी ले सकते हैं या फिर मैंगो को स्क्वायर शेप में कट करके भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बचे हुए मैंगो का यूज़ हम मैंगो गनाज बनाने के लिए करेंगे। मैंगो गनाज बनाने की रेसिपी मैंने मैंगो पेस्ट्री केक में बताई हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसको इवन लेयर्स में नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। अब केक की आइसिंग करेंगे। इसके लिए 2 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम लेंगे। इसमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे, 2 से 3 चम्मच आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर डालेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक इसमें स्टिफ पीक्स ना आ जाए। अब केक को असेंबल करेंगे। इसके लिए केक बोर्ड पर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और केक के हर एक स्पॉन्ज को दोनों तरफ से शुगर सिरप से ब्रश करके केक बोर्ड के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम और मैंगो गनाश लगाकर उसके ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे और दूसरे लेयर को भी शुगर सिरप से अच्छे से ब्रश कर देंगे और इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और इसको स्पैचुला की हेल्प से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे और इस पर अपना तैयार किया हुआ मैंगो गनाश डालेंगे और इसको भी अच्छे से फैला लेंगे। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम केक के सारे लेयर्स को एक के ऊपर एक असेंबल कर देंगे। जब सारे लेयर्स रख देंगे तो इस केक को व्हिपिंग क्रीम से ऊपर से और चारों तरफ से हल्का सा कवर कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको मैंने अभी हल्का ही कवर किया है। अब यहाँ पे मैंने अपने व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है और इसको मिक्स कर लिया है
इसको किसी भी राउंड नोज़ल में या सिंपल पाइपिंग बैग में डालूंगी और इसको केक के नीचे की तरफ से केक के हाफ लेवल तक येलो कलर से कवर कर देंगे। और उसके बाद बची हुई जगह को सिंपल अपनी वाइट व्हिपिंग क्रीम से, प्लेन व्हिपिंग क्रीम से सेम ऐसे ही कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद इसको स्पैचुला या कार्ड की हेल्प से अच्छे से स्क्रैप कर देंगे। और जब हमारा केक व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से कवर हो जाएगा तो अपना बचा हुआ मैंगो का गनाच इस पे चारों तरफ से अच्छे से ड्रिप कर देंगे इस तरीके से। और अब इसके ऊपर अपनी मनचाही कोई भी नोज़ल से कोई सा भी डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहें तो स्टार नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड नोज़ल यूज़ किया है, क्योंकि अगर आपके पास नोज़ल नहीं है तो आप सिर्फ सिंपल पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम भर के इस तरह के राउंड सर्कल्स निकाल सकते हैं। और अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मनचाही कोई भी स्प्रिंकल्स रख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और अब हम इसके सेंटर में कट के हुए मैंगो बॉल्स डालेंगे जो हमने पहले ही निकाल के रख लिए थे। आप यहाँ पर मैंगो चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम इसके नीचे के पोर्शन को भी अपने सिंपल पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम डाल के छोटे छोटे डॉट्स निकाल देंगे, तो इसको एक सिंपल और एलिगेंट लुक देने के लिए इस तरीके से। और अब ये हमारा फ्रेश मैंगो से बना हुआ केक बिल्कुल रेडी है। और इसका टेस्ट तो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी मैंगो पेस्ट्री रेसिपी ट्राई की है। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी आती है। और अगर आप मैंगो लवर हैं तो आई बिलीव कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज़ जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतज़ार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड स्टे सेफ।